तो हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बेन 10 अल्टीमेट एलियन फोर्स का सीजन 3 का एपिसोड 2 देखने वाले हैं। और हाँ, मैंने एक नया चैनल भी बनाया है, अगर आपको वो अच्छा लगे तो उस पे एक बार विजिट होकर आना। तो फिर बिना वक्त को जाया करे इस धांसू एपिसोड को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें प्राइमस प्लैनेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर यूनिस वहाँ पर डीएनए लेने के लिए आई थी, बट उसको यहाँ पर कॉड ऑन स्ट्रीम में कुछ गड़बड़ दिखती है, इसलिए वो एजमत को कॉल करती है। वो कहती है कि यहाँ पर डीएनए में मुझे कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं, पर एजमत उसके ऊपर नाराज होता है और कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए वहाँ पर भेजा ताकि छोटे मोटे मामले तुम संभाल लो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जिसके बाद यूनिस उस मामले को खुद ही संभालने लगती है और अपना शिप लेके यहाँ से चली जाती है। वो एक प्लेनेट के पास पहुँचती है जहाँ पर स्पाइडर मंकी की प्रजाति होती है। जब वो उस प्लेनेट के अंदर एंटर करती है तभी उसके ऊपर अटैक होने लगते हैं और उसका शिप क्रैश हो जाता है। तभी इतनी ही देर में वहाँ पर डीएन एलियंस आ जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर बैन की टीम बैठी होती है। वो कहती है कि 2 दिन हो गए किसी भी एलियन ने हमारे ऊपर अटैक नहीं किया, पर इतनी ही देर में यहाँ पर सिमियन आ जाता है। वो कहता है कि गलत वक्त पर आने में मुझे माफ करना दोस्तों, पर बैन की टीम उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी बैन कहता है कि सिमियन, तुमने हमसे झूठ बोला था और हमारा इस्तेमाल किया और हमें हाईवेट के हाथों बेच दिया। पर सिमियन उससे माफी मांगता है और कहता है कि अब सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि अब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। सिमियन उनको बताता है कि जब तुम्हारे और हाईवेट के बीच फाइट हो रही थी तभी मैंने हाईवेट की कुछ कीमती चीजों को चुरा लिया था और वो चीज ले जाके मैंने अपने ही प्लेनेट पे मिजारो को भेज दी। पर मैंने तो सिर्फ प्रॉफिट कमाना सोचा था, पर मैंने कभी नहीं सोचा कि ये सब हो जाएगा। तभी उस डब्बे के अंदर से डीएन एलियन बाहर निकलता है और मिजारो के ऊपर अटैक कर देता है। पर बैन उससे कहता है कि हाँ, तुमने तो ये बहुत अच्छा किया, एक जेनोसाइड अपनी ही दुनिया में छोड़ दिया। पर सिमियन कहता है कि बैन, तुम मेरी मदद करो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरे प्लेनेट के सारे लोग मारे जाएंगे जो बेकसूर हैं, सिर्फ मेरी गलती से सारे लोग मर जाएंगे। पर केविन कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी काफी झूठी कहानी है, क्योंकि मैं तुम्हारी ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। पर बैन कहता है कि अगर ये सही हुआ तो काफी बेकसूर लोग मारे जाएंगे और उन सब की वजह हम होंगे। जिसके बाद वो लोग अपना रस बकेट लेके सिमियन के प्लेनेट पे चले जाते हैं। तभी बैन कहता है कि देखो मुझे क्या मिला, जेनेटिक रिपेयर गन, जिससे हमने पृथ्वी पर डीएनए एलियन का इलाज किया था। जिसके बाद वो लोग अपनी गन को लेकर प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। तभी सिमियन यहाँ पर आता है और कहता है कि चलो मेरे पीछे पीछे, मैं तुमको रास्ता दिखाऊंगा। पर तभी बैन यहाँ पर रुक जाता है और कहता है कि मेरी अल्टीमेट ट्रिक्स को किसी का सिग्नल मिल रहा है। यहाँ पर ओमनिट्रिक्स यूनिट्रिक्स को पहचान लेती है और बैन कहता है कि यूनिस यहाँ पर है, वो इस प्लेनेट पे क्या कर रही है। पर बैन कहता है कि पहले हम यूनिस को ढूंढेंगे, उसके बाद हम तुम्हारा मामला देखेंगे सिमियन। और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद बैन को वो लोकेशन मिल जाती है जहाँ पर यूनिट्रिक्स दिखा रही थी। तभी उनके ऊपर डीएनए एलियन अटैक कर देते हैं। जिसके बाद वो लोग उन गनों से उन डीएनए एलियन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर वो गनें यहाँ पर कुछ काम नहीं कर रही थी, जिस वजह से वो खुद ही फाइट में उतर जाते हैं। तभी बैन कहता है कि ओमनिट्रिक्स, डीएनए एलियन को वापस अरेगना चिप्स बनाओ। पर ओमनिट्रिक्स जवाब देती है कि इस ऑपरेशन के लिए पावर बहुत कम है। जिसके बाद सिमियन भी यहाँ पर फाइट करने लगता है और बैन कहता है कि यार, मैं पुराने वाले ओमनिट्रिक्स को बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि उसकी ओमनिट्रिक्स उसको किसी भी एलियन में नहीं बदल रही थी। पर अचानक वो यहाँ पर टेरा स्प्रे के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और डीएन एलियन को टॉर्नेडो में उड़ा देता है। पर तभी अचानक अल्टीमेट्रिक्स यहाँ पर रीसेट होने लगता है, पर बैन अल्टीमेट्रिक्स को रीसेट ना होने से काफी रोकता है, पर वो यहाँ पर नाकामयाब हो जाता है। जिसके बाद मौका पाते ही डीएन एलियन बैन को घेरने लगते हैं। पर इतनी ही देर में यहाँ पर यूनिस आ जाती है और वो बैन को बचा लेती है और वो बैन को एक किस देती है, जिसको लेकर बैन काफी खुश होता है और वो बैन को अपने साथ ले जाती है। और केविन और क्वाइन भी उनके पीछे आ रहे थे। जिसके बाद यहाँ पर एक मॉन्स्टर निकलता है और वो डीएन एलियन के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर सीन बदलता है जहाँ पर सिमियन यूनिस से कहता है कि आखिरकार तुम हमारी प्रजाति जैसे कैसे लड़ लेती हो। यूनिस उसको जवाब देती है कि मैं अपने नजदीक किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर सकती हूँ। और फिर इतनी ही देर में यहाँ पर केविन आ जाता है और वो कहता है कि अब सिमियन सोच रहा है कि अगर तुम्हें बेच दूं तो उसको कितने पैसे मिलेंगे। और फिर यूनिस उनको अरेगना चिप्स से मिलवाती है। वो कहते हैं कि इस प्लेनेट पे सिर्फ यही लोग सरवाइव कर पाए हैं। वो बताती है कि जब मैं इस प्लेनेट पर आई तभी मेरे ऊपर डीएन एलियन ने अटैक कर दिया और मैं यहाँ पर फंस गई
और मुझे वहाँ से निकलना पड़ा ताकि मैं इन सबको बचा पाऊँ। बैन उसको बताता है कि हम इनकी मदद करने के लिए पृथ्वी से यहाँ पर आए थे, हम वहाँ से कुछ गनों को भी ले आए थे पर वो इनके ऊपर काम ही नहीं कर रही। पर यूनिस उसको बताते हैं कि वो गनें सिर्फ इंसानी डीएनए के ऊपर काम करती हैं। और फिर यूनिस उसकी ओमेट्रिक्स की पावर उसको वापस लौटा देती है और उसके सारे फंक्शन अनलॉक हो जाते हैं। यूनिस उनको बताती है कि मेरे शिप में इक्विपमेंट है जिनसे मैं वापस डीएनए एलियन को ठीक कर सकती हूँ और उसमें ओरिजिनल डीएनए सैंपल लगना था। पर तभी सिमियन अपना डीएनए देने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो लोग डीएनए एलियन के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और डीएनए एलियन का बॉस उनकी मौजूदगी महसूस कर लेता है और कहता है कि बैन टेनिसन, तुम जहाँ पर भी छुपो हो बाहर निकल आओ, वरना मैं हैप्लॉर्ड को मार डालूंगा और मैं उनको भी डीएनए एलियन बना दूंगा। जिसके बाद बैन और बैन की टीम उसके सामने आ जाती है और कहती है कि उसको छोड़ दो तुम लोग। वो कहता है कि अच्छा है कि यहाँ पर सिमियन नहीं है क्योंकि उसी ने ही मुझे अल्टीमेट पावर दी है। वो लोग बैन की टीम को पकड़ते हैं और हैप्लॉर्ड की फैमिली को भी डीएनए एलियन बना देते हैं। तभी बैन कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, हमने सौदा किया था। वो कहता है कि तुमने विश्वास भी कैसे किया कि मैं तेरे साथ सौदा कर सकता हूँ, और आखिर मैं तुमसे क्यों करूँ सौदा, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सारी पावर है। तभी बैन उससे गुस्सा होता है और कहता है कि मेरे पास ये है। तभी वो यहाँ पर स्वयं फायर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और यहाँ पर आग लगाने लगता है। तभी ग्वेन उसको रोकती है और कहती है कि बैन तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो ऐसे जंगल ही जला दोगे। और फिर बैन रुक जाता है और यहाँ पर अपने बींग्स का इस्तेमाल करता है और फिर यूनिस को कुछ डीएनए एलियन एक गड्ढे में फेंक देते हैं जिसमें काफी सारे डीएनए एलियन होते हैं। बैन उसको बचा पाता है, इससे पहले यूनिस अब डीएनए एलियन बन चुकी थी और वो बैन के साथ फाइट करने लगती है, जहां पर बैन उसको समझाने की कोशिश करने लगता है कि यूनिस ये तुम क्या कर रही हो, जेनोसाइड ने तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लिया है। पर यूनिस उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और बैन के ऊपर अटैक करने लगती है। और फिर इतनी ही देर में डीएनए एलियन सिमियन को भी पकड़ लेते हैं और उसी गड्ढे में फेंकने लगते हैं, जहां पर ग्वेन केविन से कहती है कि तुम्हें उसको बचाना होगा क्योंकि हमें उसका डीएनए चाहिए, जहां पर केविन उसको बचा लेता है। और दूसरी तरफ बैन यूनिस के साथ फाइट करने में काफी बिजी था। यहाँ पर बैन काफी सोच में था और वो कहता है कि या तो मैं बहुत होशियार हूँ या फिर मैं सबसे बड़ा बेवकूफ। वो अपनी ओमेट्रिक्स की पावर को इस्तेमाल करता है यूनिस के ऊपर, जिसके बाद यूनिस वापस से यूनिट्रिक्स बन जाती है, जिस वजह से बैन की अल्टीमेट्रिक्स का पावर खत्म हो जाता है और बैन यूनिस को वापस से नॉर्मल कर देता है। दूसरी तरफ जेनोसाइड गड्ढे से बाहर निकलने लगते हैं और उनको केविन एक एक करके मार रहा था और वो काफी मुश्किलों के बाद शिप के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर बैन मिजारो के पीछे चला जाता है और बैन बहुत ही घने जंगल के अंदर चला जाता है, जहां पर मिजारो कहता है कि शायद तुम नहीं जानते कि तुम कितने बड़े खतरे से निपट रहे हो। पर बैन उससे कहता है कि मैं तुम जैसों से बहुत पहले ही निपट चुका हूँ, एक और नया हाइब्रिड गुलाम, पर तुम नहीं जानते कि तुम्हारे मालिक मुझसे हार चुके थे। पर मिजारो उससे कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है जेनोसाइड क्वीन ने मेरे ऊपर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, पर मैं बहुत शक्तिशाली था, पर मैं उसको कंट्रोल करता हूँ, मैं उन सबको कंट्रोल करता हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हारी कयामत हूँ और तुम्हारा अंत भी। जिसके बाद बैन यहाँ पर स्पाइडर मंकी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। वो यहाँ पर खुश होने लगता है और कहता है कि इस दुनिया की ताकत को छोड़कर तुमने एक बंदर को चुना, और क्या यह है तुम्हारा प्लान। और फिर बैन और मिजारो के बीच फाइट होने लगती है। और दूसरी तरफ हमें क्वेन और यूनिस को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो डीएनए एलियन को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ मिजारो कहता है कि मैं डीएनए एलियन से ज्यादा ताकतवर हूँ क्योंकि मैं उनके ऊपर कंट्रोल करता हूँ, इसलिए मैं अब गॉड मिजारो बनने वाला हूँ। तभी बैन उससे कहता है कि तुम्हारी मॉम को तुम्हारे ऊपर फक्र होगा, पर मिजारो बताता है कि सबसे पहले डीएनए एलियन मैंने उन्हीं को ही बनाया था। बैन उससे कहता है कि वाह क्या संस्कार हैं। और फिर वो यहाँ पर अल्टीमेट स्पाइडर मंकी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है, जहाँ पर उन दोनों की फिर फाइट होने लगती है और बैन उसकी अच्छी खासी पिटाई करता है। और बैन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर दम नहीं है, और वो उसके सामने नहीं टिक पाता है। जहाँ पर बैन कहता है कि मैं तुम्हारी प्रजाति का सबसे भयानक रूप में हूँ, इसलिए तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और दूसरी तरफ ग्वेन और यूनिस उस मशीन को एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से वहाँ पर एक रेस निकलती हैं। जितने भी मंकीज डीएनए एलियन के चपेट में आए थे वो सारे ही ठीक होने लगते हैं और मिजारो भी ठीक हो जाता है, जिसके बाद यहाँ के लोग सारे आज़ाद हो जाते हैं। तभी मिजारो कहता है कि बैन टेनिसन, तुमने अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक दुश्मन बनाया है, और मेरी बात याद रखना, मिजारो तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा। पर तभी यहाँ पर एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और मिजारो को खा लेता है। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, और अगर ऐसे वीडियो आप डेली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।